और खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली की खबर का रुख करेंगे। एक और दुखद खबर दिल्ली से है, जहां पर गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल ये युवक ऑफिस से लौट रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। जनकपुरी में जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा हुआ था। कुछ दिन पहले नोएडा में भी आपको याद होगा इसी तरह का एक हादसा हुआ था। इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। नोएडा के बाद अब दिल्ली में भी लापरवाही सामने आई है, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ये युवक बीते रोज अपने ऑफिस से वापस लौट रहा था और इसी बीच इस गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। यानी साफ है कि प्रशासन सबक सीखने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब नोएडा सेक्टर 150 में इसी तरह से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। कई फीट गहरा वो गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था और गाड़ी समेत युवराज उस गड्ढे में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब भी प्रशासन इससे सबक नहीं ले रहा है। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर जनकपुरी में जल बोर्ड द्वारा एक गड्ढा खोदा गया था और इसमें गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल सवार युवक ऑफिस से लौट रहा था। रास्ता बंद है, बट वही है कि जल्दबाजी में हो सकता है वो देखा ना उसने। इनफैक्ट कल रात को ही मेरा बेटा भी यहाँ पे गया था तो उसने फोटो भी खींची है। अच्छा। कि उसने घर में आके बताया कि ये खड्डा हो रखा है और बहुत डेंजरस है। बिल्कुल अंधेरा था। उसने 7 साढ़े 7 बजे एक फोटो खींची थी, बल्कि दिखाया भी मेरे को। तो उसे दिखाया कि ये बड़ा डेंजरस है और खुला हुआ है कि कोई रात को पैदल चलते ही गिर जाए। हमने ये थोड़ा ना सोचा है कि भाई मोटरसाइकिल से गिर जाएगा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज डाइड। बट बुरा हाल है जी। यहाँ पे ये खोद दिया, वो भी देखो ना उस साइड भी खोदा हुआ है। और जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली सरकार का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन में आई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो दिल्ली हादसे पर बीजेपी का एक्शन देखने को मिला है और बीजेपी नेता का बड़ा बयान भी सामने आया है। आशीष सूद ने कहा है घटना कैसे हुई इसकी जांच हो रही है। सुरक्षा के सभी मानकों का इस्तेमाल किया गया था। कमेटी गठित कर इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। 8:30-9 बजे के करीब हादसे की जानकारी मिली। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उधर तक ली गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने बीजेपी नेता आशीष सूद को सुना, जो कि कह रहे थे कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाएगी और जिसकी भी लापरवाही इसमें होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसी लापरवाहियां हो क्यों रही हैं। अभी युवराज की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि जनकपुरी में एक परिवार का लाल इसी तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। ये देखिए, ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर सवार होकर ये युवक अपने ऑफिस से वापस घर लौट रहा था। घर पे इसका परिवार इसका इंतजार कर रहा था कि शाम का वक्त है, साथ बैठकर चाय पिएंगे, खाने में क्या बनाए। शायद यही सब कुछ एक आम घर में चलता है, यही सब कुछ उसके घर में चल रहा होगा। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अब उनका बच्चा घर वापस लौट कर आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिस्टम की लापरवाही की भेंट एक और परिवार का लाल चढ़ जाएगा और इस बार वो और कोई नहीं, उन्हीं का बेटा होगा। और दिल्ली के जनकपुरी में हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड ने कमेटी बनाई है। शाम तक कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनकपुरी में हुए हादसे को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने ये कमेटी बनाई है और शाम तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है।
आपको बता दें, दिल्ली के जनकपुरी में बीती रोज देर शाम एक युवक अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस से वापस लौट रहा था। यहां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा काम कराया जा रहा था, जिसके लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था और इसी गड्ढे में ये युवक अपनी बाइक समेत गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। इसके बाद मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दिए, कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए गए थे, जिस पर दिल्ली जल बोर्ड ने जांच कमेटी गठित कर ली है और आज शाम तक दिल्ली जल बोर्ड ने कमेटी से जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच भी हो जाएगी, कमेटी बन चुकी है, जांच हो जाएगी, रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और शायद फिर से किसी का सस्पेंशन कर दिया जाएगा, किसी अधिकारी को हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या किसी को हटा देने और सस्पेंशन भर से इस युवक की जान लौट आएगी? क्या इसके घर में पसरा हुआ सन्नाटा खुशहाली में तब्दील हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना इन हादसों से सबक लेकर सरकारी कर्मचारी और तमाम लोग सावधानी पूर्वक काम करें। क्यों ऐसे हादसों को हम दावत देते हैं ऐसी लापरवाहियों से? किसी एक अधिकारी या किसी एक कर्मचारी की छोटी सी लापरवाही किसी परिवार पर भारी पड़ सकती है। जल बोर्ड का एक काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया। और